हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतने ही नहीं भैया, आप तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाने वाला है मेरे प्यारे वास्तविक संख्या है जी। ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टिक आउट। देखिए भाई, अगर आप भी नो डाउट सीधे टिक आउट करना चाहते हैं जी तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए जी, ज्यादा बात ना करते हुए भाई चलेंगे हम प्रश्न पे, क्योंकि भाई मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में भाई बताया था, विधिवत समझाया था जी। तो आज भी आप तो विधिवत समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 30 तक के प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट और सीधे तराया था जी टिक आउट। तो चलिए आज 31 नंबर प्रश्न देंगे, आज तो भी नो डाउट और सीधे करेंगे टिक आउट। तो चलिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। दो लगातार सम संख्या का मसा होता है मेरे प्यारे, तो सम होता है जी। हाँ जी, दो होता है जी। कैसे गुरु जी, समझने की जरूरत है। एक तो सम संख्या है नहीं, दो है भाई, फिर 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है भाई, 6 है, फिर 7 नहीं है भाई, 8 है। तो कोई भी लगातार सम संख्या ले लो भाई, इसका जब HCF निकालो दे, महत्तम निकालो दे तो भाई 2 आएगा। देखो जैसे इसी में दोनों तो ले लो भाई, 8 और 10 तो ले लूँ तो 8 एकम 8 भाई 2 आ जाएगा, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 8 यहाँ पे आ जाएगा, 2 चौथा 8 भाई। HCF हमारा क्या निकला जी, HCF इक्वल टू क्या निकल गया मेरे प्यारे, 2। नो डाउट और सीधे टिक आउट। हाँ जी, लगातार प्रकृत संख्या कहता तो उसका HCF 1 होता है मेरे प्यारे, समझ लेना जी। तो दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी होने नहीं देंगे मेरे प्यारे, अब परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे मेरे प्यारे। तो चलिए राइट आंसर 31 नंबर था ए गुरु जी, हाँ जी 2 तीस में दे रहा है। 31 नंबर था राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी शर्ट दे आंसर आएगा। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। तो जो भी स्क्रीनशॉट लवर मेरे भाई तरने जरूरत नहीं, सबर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चलिए मेरे प्यारे 32 नंबर सवाल है जी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब भाई परिमेय है। तो पाई तो मैंने बताया था कि हरदम अपरिमेय संख्या होता है भाई, तो यह राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि परिमेय पूछ रहा है जी, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय पूछ रहा है। चलिए √7 यह भी अपरिमेय है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। ये गुरु जी ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है √2/√5, यह भी नहीं होगा जी, यह भी अपरिमेय है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट हट में नहीं चलेगा। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट और सीधे टिक आउट। जब ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, इसका मतलब फिर से है डी ही होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा मेरे प्यारे। चलिए जी, चलिए मेरे प्यारे 33 नंबर प्रश्न जो देखते हैं भाई, अपरिमेय परिमेय वाला, तो ऐसा बहुत सवाल आएगा ही, आप लोग तो समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे, तो 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चलिए 33 नंबर, नो डाउट और सीधे तरना सिखाएंगे भाई टिक आउट। टेंशन तुम मत लेना, और थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जी। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, जैसे मैंने तो मान लिया पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, तो भाई दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू फार्मूला होता है HCF * LCM। भाई तो दो संख्या का गुणनफल कितना दे रहा है, 8670 इक्वल टू HCF दे रहा है 17, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कह रहा है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे, LCM ज्ञात करना है जी, LCM नो डाउट और सीधे टिक आउट करना है। देखो 17 सही दूंगा में इधर आए तो भाज में, तो सीधे तार देते हैं हम। 17 × 85, 8 यहाँ पे 17 × 17 भाई 0 उतर गया, तो 510, 510 हमारे HCF का हो गया 510, नो डाउट और सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, सॉरी LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 510, नो डाउट और सीधे भाई टिक आउट। चलिए भाई 33 नंबर के प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 510, ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा, नो डाउट ए गुरु जी सीधे तरना होगा जी टिक आउट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे। अब 34 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी पर आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा भाई
0.7 तो ऊपर बार है, 0.7 तो ऊपर बार है, इसके बराबर में क्या होगा ए मेरे प्यारे तुम देखो जी यहाँ पे 0.7 तो ऊपर बार है भाई, एक संख्या सिर्फ 7 है तो 7 लिख दो, ए दो तो बार है तो 8 लिख दो भाई, इसके बदले 9 लिख दो। अगर दो ठो संख्या पे बार रहता है, जैसे अगर ऐसे आ जाता है तो हम क्या लिखते भाई 49 बट्टा ए गुरु जी 9 लिख देते, ठीक है। अगर दोनों पे बार रहता तो ऐसा रहता तो अब एक ही पे बार है तो 7/9 नो डाउट सीधे तरेंगे भाई टीच आउट। ऐसे ही अगर 3 दो पे बार रहता मेरे प्यारे, 3 दो पे बार रहता तो वैसे 7 लिख देते, 777/3 ठो 9, तो दिक्कत है क्या, दिक्कत होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या 34 नंबर था, 7/9 काटने वाला रहता तो काट देते मगर कटेगा ही नहीं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में 34 नंबर था, हाँ जी 34 नंबर था 7/9, 7/9 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे तरना होगा जी टीच आउट। चलिए ट्रीट और कंसेप्ट सिर्फ सीखेंगे मेरे प्यारे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करेंगे नो ऑब्जेक्शन। चलिए जी क्लीन कर देते हैं। चलिए मेरे प्यारे 35 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल कह रहा है भाई 2 के पावर 0 सर जी 8 का पावर 0 दूणे 2 का पावर 0 बराबर हो जा। मेरे प्यारे देख लेना जी, जब भी किसी चीज कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो अदर उसका पावर 0 तो भैया वो हो जाता है 0, ए गुरु जी वो हो जाता है 1। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो रहे अदर उसका पावर 0 हो गया तो भाई 1 का बराबर होता है। जैसे आप फार्मूला पढ़े होंगे h का पावर 0 = 1 पढ़े होंगे, सेम वही चीज़। तो 8 का पावर 0 है मेरे प्यारे तो 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 है तो मेरे प्यारे 1 हो जाएगा। 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी, नो डाउट सीधे टीच आउट। तो 35 नंबर का राइट आंसर 1। चलिए 35 नंबर का राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए जी ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे भाई टीच आउट। चलिए हाँ जी 36 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। चलिए मेरे प्यारे देखने की जरूरत है, मैं एक पसीना बहा रहा हूँ आप लोग के लिए भाई, तो वीडियो तो लाइक करना बनता है भाई, और इस वीडियो तो शेयर करना भी बनता है, क्योंकि भाई आप लोग के लिए था, आप लोग के लिए मेहनत करेंगे जी। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ने वाले हैं आप लोग तो भाई। पी और क्यू अभाज्य संख्या है भाई, पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर निकाल लिया जाए, इसका फैक्टर निकाल लिया जाए। ए गुरु जी पी का पावर 3 है, पी का पावर भाई 3 है दूणे क्यू, तो इसका फैक्टर करोगे तो पी दूणे भाई पी दूणे क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार भाई और p² क्यू है तो इसका जब फैक्टर करोगे पी दूणे क्यू आ जाएगा। तारा इसका मस होगा भाई, मस क्या होता है जो दोनों में कॉमन रहे, ठीक है, जो दोनों में कॉमन रहे भाई। तो मस HCF = भाई दोनों में p है तो p हो जाएगा, इसमें भी एक और p है गुरु जी तो एक और p दूणे क्यू दोनों में मिल रहा है तो क्यू। अब देखो p में p से दूणा हो जाता तो p² क्यू, नो डाउट सीधे टीच आउट। मेरा HCF यही हो जाएगा। चलिए जी देख लेते हैं जी, नो डाउट सीधे हो जा टीच आउट। 36 नंबर का राइट आंसर, 36 नंबर का राइट आंसर p² क्यू, ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे करना होगा जी टीच आउट। चलिए जी 37 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 37 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा है, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है मेरे प्यारे, अभी बताए थे 1 होता है जी। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 ये 2 लगातार सम संख्या है तो भाई इसका HCF 8 आएगा। तुम निकालते देख लो, 2 और 3 तो निकालो तो 2 एकम 2 तो मेरे प्यारे 8 आ जाएगा। यह 2 यहाँ पे 1 दूना 2 कैंसिल, 1 दूना 2 कैंसिल भाई, HCF तो आया 1, HCF = आ गया 1, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए सम संख्या रहता है भाई 2 लगातार सम संख्या का मसा तो 2 होता, तुझे मालूम होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे तो इसका राइट आंसर भाई 37 का राइट आंसर 37 था 1, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तरिएंगे ए गुरु जी सीधे हम तराएंगे टिक आउट। चलिए जी 38 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। भाई लाइक करना बनता है मेरे प्यारे, और वीडियो तो भाई लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है जी भाई, ये तो बनता है।
क्योंकि हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे तरना सिखाते हैं जी टिक आउट। तहरा √12 है, √12 क्या है गुरु जी? अब देखो √12 है भाई, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं जी, तो ही निकल जाए। देखिए बच्चा की तरह हम आपको एकदम बारीकी से समझा रहे हैं। 2 से टाएंगे तो 6 आए जा, 2 6 12, 2 से टाएंगे फिर 3, जोड़ा लग दिया गुरु जी 2√2 2√3। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होता है गुरु जी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए अभी क्या होगा? अपरिमेय होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। अपरिमेय क्या होगा? राइट आंसर अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना होगा, गजन ना परेशानी, भाई हम तो तहरे साथे बानी। चलिए अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, सीधे टिक आउट। भाई चलिए 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं भाई, नो डाउट कैसे किया जाए टिक आउट। 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्टेशन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? आज देखने की जरूरत है। 39 नंबर प्रश्न है ना जी, 39 नंबर प्रश्न। चलिए कह रहा है 2 3 4 कि अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है भाई? 3 का जब घातांक पूछे तो 3 से घटाना, समझे? तो 3 का घातांक पूछ रहा है तो भाई 3 से घटाते हैं। 3 से 3 7 21, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 8 है 24। अब भाई फिर 3 से, 3 दूना 6, एक यहाँ पे 3 6 18। ए गुरु जी अब 3 से कटेगा ही नहीं, अब 3 से कटेगा ही नहीं। 3 से 3 8 24 होता है, 3 9 27, 3 से नहीं चलेगा भाई। 3 कितना 2 ठो, तो 3 के पावर 2, तो हमारा राइट आंसर भाई पावर 2, क्योंकि 3 के पावर कितना आया है? 2 आया है भाई। 3 के घात कितना आया है? 2 आया है, तो हमारा राइट आंसर 2 होगा, नो डाउट होगा, और सीधे टिक आउट होगा भाई। 39 का राइट आंसर जी 2, ऑप्शन नंबर सी 60 का आंसर आएगा, नो डाउट, और सीधे करना होगा जी टिक आउट। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न को ये देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? सिर्फ देखने की जरूरत है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से 30 दड़िता देने दी बूथ ऑफ डेमिस ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी। भाई जे टार्डन जो आप लोग तो मालूम है, ये तो पूछेगा ही नहीं, बहुत सालों से पूछ भी नहीं रहा है, मगर इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए जे टार्डन, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर होगा जे टार्डन, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, और सीधे टिक आउट। हाँ जी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त यार सहपाठी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बीडी गाइड, नो डाउट, और सीधे टिक आउट सभी प्रश्नों के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव तरीका से पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव तरीका है, जिससे हमारे क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा। हाँ जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।